गाड़ी का रेंट है 1350 रियाल। ये महीने का रेंट है? नहीं, हफ्ते का रेंट है। हफ्ते का रेंट है। कभी ऐसा दिन आता है कि 1 रुपया का भी नहीं काम होता। कभी ऐसे दिन आते हैं कि 600 का भी काम हो जाता है। आदमी की अपनी गाड़ी हो ना तो ऑयल चेंज करेगा, उसका महीने का जो है ना तकरीबन 700-800 रुपया उसका है। तो गलती हमारी हो फिर हमने पैसा देना है, गलती हमारी ना हो फिर हमने पैसा नहीं देना। 13-14 घंटे आराम से बंदा गाड़ी चला लेता है। तो पुलिस आएगी, वो आपका झगड़ा निपटाएगी, आपको पैसे लेके सवारी से देगी। इधर आसानियाँ भी बहुत हैं, टैक्सी में मुश्किलें भी बहुत हैं, पैसा भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। खज्जल ख्वारी भी बहुत है। कहीं ऐसी सवारी होते हैं कि उनके साथ 50 रियाल का इत्तेफाक हुआ, 70 भी दे देते हैं, 80 भी दे देते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक, अहलन व सहलन, मरहबा। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को आप लोग व्लॉग कह लें या फिर पॉडकास्ट कह लें, सस्ता पॉडकास्ट कह लें। तो आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा टैक्सी ड्राइवर की यहाँ पे कैसी लाइफ है, वो कितनी अर्निंग करता है, एक्सपेंस वगैरह उसके कितने हैं, यहाँ का रहना सहना, ये वो चीज़ें सारी चीज़ें। हमारे साथ ये हैं उस्मान भाई और पीछे हमारे साथ है नदीम भाई और ये अब्दुल्ला भाई हमारे यूट्यूबर, ये भी यूट्यूबर हैं, इनके बिरार भाई भी हमारे साथ हैं। तो ये सब लोग इकट्ठे रहते हैं यहाँ पे और इन सब से कलेक्टिवली हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे, जिसको जो पता है हम लोग उसके बारे में इनसे पूछते रहेंगे। चलो ज़्यादा देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो उस्मान भाई हमारे साथ हैं अभी। उस्मान भाई, हमें आपने बताना है कि आपके पास अभी कैमरी हाइब्रिड कैमरी मॉडल कौन सा है? 2024 मॉडल है, हाइब्रिड कैमरी इनके पास। तो यहाँ पे ये कैमरी, इस वाली गाड़ी का स्पेसिफिकली हम लोग बताएंगे आपको कि यहाँ पे इसका कितना खर्चा है और अर्निंग कितनी करते हैं ये मंथली या डेली कितनी अर्निंग करते हैं और रेंट इसका कितना दे रहे हैं ये लोग और बाकी ओवरऑल इनका खर्चा कितना है। तो उस्मान भाई, सबसे पहले हमें बताएं कि आपकी कंपनी कौन सी है, मेन कंपनी कौन सी है, उसके नीचे कंपनियाँ कौन सी है, क्या क्या कंपनी है। तो मुझे सारा स्ट्रक्चर को बताएं, ऊपर से लेकर नीचे तक आप तक गाड़ी कैसे आती है। इधर रियाद में एक तो कंपनी नहीं है, खैर बहुत कंपनी है, बहुत शिरके हैं। जो ये शिरका है सफ़ा तो रियाद है कंपनी, इधर रियाद में है या रिमाल में है, ठीक है। तो इनकी एयरपोर्ट पे भी गाड़ी चल रही है, ठीक हो गया। और वैसे भी आदमी गाड़ी इनकी चला रही है, 200-250 बंदा चला रहा है इनकी गाड़ी, ठीक हो गया। उसके बाद इस गाड़ी का रेंट है 1350 रियाल। ये महीने का रेंट है? नहीं, हफ्ते का रेंट है। हफ्ते का रेंट है? हफ्ते का रेंट है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना इधर रियाद में चल रही हैं या सऊदी अरब में चल रही हैं, उनका रेंट हफ्ते का ही है। लैमोजीन का, किसी लैमोजीन का भी महीने का रेंट नहीं है। महीने या डेली का रेंट नहीं? डेली का नहीं, हफ्ते का रेंट देना होता है, ठीक हो गया। लेकिन 1000 हफ्ते का रेंट ये मैनेज कर लेते हैं आप, हो जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो 1350 है, 1500 भी है, 1600 भी देते रहे हैं हम एक हफ्ते का। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब रिज़्क़ देता है, अपनी मेहनत करनी चाहिए इंसान को। बिल्कुल। अच्छा, एक दिन का यहाँ पे आप एक आम बंदा एक दिन का कितना घंटे गाड़ी चलाता है और उसमें से कितना वो कमा लेता है डेली का? भाई सुबह निकले ना बंदा, 8 बजे सुबह निकले, रात 11-12 बजे तक गाड़ी चलाए, दोपहर 1-2 घंटा रेस्ट कर ले, तो 400 का भी काम कर लेता है, 500 रियाल का भी कर लेता है, 350 का भी कर लेता है। कभी ऐसा दिन आता है कि 1 रुपया का भी नहीं काम होता। कभी ऐसे दिन आते हैं कि 600 का भी काम हो जाता है। ये तो बस अपनी किस्मत होती है, लक होता है, ठीक हो गया। तो और पेट्रोल वगैरह का एक्सपेंस अगर आप एक दिन का लगाएं तो वो कितना, पेट्रोल वगैरह कितना? यार भाई, जो ये है ना हाइब्रिड गाड़ी है, इसका पेट्रोल 40 से 50 रियाल का लगता है डेली का। जो अदर टैक्सी है, किया होगी या दूसरी लंत्रा होगी तो उसका 118, क्योंकि हाइब्रिड नहीं है, वो हाइब्रिड नहीं है, उसका ज्यादा खर्चा है तेल का, ठीक हो गया। इसका इतना खर्चा 40 से 50 रियाल का इसका खर्चा है। तो फिर उनका रेंट भी कम होगा मंथली? उनका वीकली उनका रेंट कम है, 200-300 रियाल। इनका हाइब्रिड का 200-300 रियाल ज्यादा है रेंट, ठीक हो गया। आपके पास कोई कैमरे के अलावा किया वगैरह या फिर लेंटर आपके पास हैं, वो भी गाड़ियाँ? हाँ, वो भी हैं। हमारी रैश पे हमारे लोग चला रहे हैं, जो हमारे साथ दोस्त रहते हैं भाई, किया चला रहे हैं, लंत्रा चला रहे हैं, क्योंकि शिरके वाइज के हिसाब से है ना, कंपनी के हिसाब से। उनके कंपनियों में नहीं है कैमरी गाड़ी, वो किया चला रहे हैं, या उनको कैमरी गाड़ी नहीं मिली, किया मिली है शिरके में से। वो आपकी लक है जो गाड़ी आपको, हाँ, वो शिरका देता है कि ये तुम गाड़ी चलाओ। अच्छा, आप
पाकिस्तान से एक बंदा आता है, शिरके के वीजे पे आता है वो, ठीक है, आके फिर शिरका उसके कौन कौन सा एक्सपेंस वगैरह यहाँ पे शिरका उठाता है, और उसके अलावा आपके खाते में कौन सा, मतलब कि इकामा मेन चीज़ यहाँ पे, इकामा, इंश्योरेंस और गाड़ी की मेंटेनेंस, खाना पीना और रिहाइश का मेन खर्चे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ तक मेरा ख्याल है रिहाइश और इकामा तो दे देती है कंपनी, है ना। तो इस तरह कौन कौन से एक्सपेंस है जो कंपनी आपके उठा रही है, और आप कौन कौन से एक्सपेंस? ये जो है ना टैक्सियों के वीजे हैं जितने भी ना इधर रियाद में जितनी भी टैक्सी जो लेमोजीन चल रही है वो बस इकामे के मसूल होते हैं, बाकी जो रैशों का खर्चा है वो उसका मसूल नहीं होते हैं। टैक्सी बस कमाओ, वो एक रैश पे 15 आदमी रह रहे हैं या 10 रह रहे हैं, 5 रह रहे हैं, वो उनका ही उन्होंने ही देना है खर्चा। ठीक हो गया। और इंश्योरेंस, बंदे की इंश्योरेंस तो ज़ाहिर बात है वो इकामा लगाते हैं, तरमीन होती है, अगर मुस्तशफे में जाते हैं तो वो कंपनी की तरफ से उनको, क्योंकि कई मैंने देखे यहाँ पे लोग वो इंश्योरेंस आपकी ना नहीं करते, वो एक्सपायरी होती है इंश्योरेंस, बेचारे जलील हो रहे हैं, हमें देखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो आपकी कंपनी है वो जो इंश्योरेंस भी दे देगी, इंश्योरेंस भी देगी। ठीक हो गया। मतलब आपके खर्चा कितना, आपका एक रिहाइश का खर्चा आएगा, खाने का खर्चा आएगा आपका ना, जी चलें, गुड हो गया। अच्छा, आपका मंथली यहाँ पे वैसे ओवरऑल खर्चा कितना है, बिजली का बिल मिला के, गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह, अलग गाड़ी की मेंटेनेंस मंथली आप कितनी निकाल रहे हैं? मतलब कि इसमें आपका टायर वगैरह का आपको मालूम है, रिपेयर वगैरह, ऑयल वगैरह चेंज करवाना है, जी जी, तो वो कितना एक्सपेंस हो जाता है? वो जनाब तकरीबन अंदाजन एस्टिमेट कितना हो जाएगा? अगर मतलब है कि आदमी की अपनी गाड़ी हो ना तो ऑयल चेंज करेगा, उसका महीने का जो है ना तकरीबन 700-800 रुपए उसका है, तो महीने का खर्चा। अगर शिरके का गाड़ी है तो वो सब मसूल होती है, मेंटेनेंस की, टायर की, सब मसूल कंपनी है। मतलब एक गाड़ी तबाह भी हो जाए ना, एक मतलब गाड़ी लगती है, दूसरी सदम होती है, तो वो इंश्योरेंस होती है गाड़ी की। तो निज़ाम डालते हैं शिरके वाले 1000 रुपया या 1500 तो आपका मसूल होता है कि आप तो हमने देने होते हैं। तो वो गाड़ी पूरी तबाह भी हो जाए ना तो वो गाड़ी शिरका बना के देगा, हमको सिर्फ 1000 रुपया देना पड़ेगा। हाँ, अगर वो, लेकिन मसला ये भी ना, अगर उसमें छोटा सा बम्पर भी लग जाए तो भी आपको 1000 देना पड़ेगा, वो बना के देंगे। तो एक तरह से अच्छी भी चीज़ है, एक तरह से बुरी चीज़ है। ठीक है, हाँ। अगर क्या कैसे दोबारा बताना अपना इब्रार भाई? गलती हमारी हो फिर हमने पैसा देना है, गलती हमारी ना हो फिर हमने पैसा नहीं देना। अच्छा, हाँ, अगर गलती थर्ड पार्टी किसी दूसरे बंदे की गलती है फिर आप पैसे नहीं देते, अगर आपकी गलती हो तो आपके ऊपर वो आपके ऊपर मसूल डालते होते हैं वो। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। अच्छा, आपने बताया कि सुबह 8 बजे निकले हैं ना? हाँ, 8 तो बजे। कितना मतलब घंटा, 12 घंटे 12-13 घंटे 13-14 घंटे आराम से बंदा गाड़ी चला लेता है, 13 से 14 घंटे गाड़ी, क्योंकि रश इतना ज्यादा है। बंदा वैसे यहाँ पे बाजार, आपको मालूम है रियाज का, पूरे सऊदी अरब में रियाज का रश सबसे ज्यादा है, ऐसे ही है। तो रश में तो फिर गाड़ी आपको मालूम है ना अजाब हो जाती चलाना यहाँ पे। तो 13-14 घंटे, क्योंकि ये नदीम भाई आप भी यहाँ पे चलाई गाड़ी चला रहे हैं, तो 13-14 घंटे इजी चला लेते हैं आप गाड़ी? अगर रश ना हो तो फिर तो मुश्किल नहीं होती, अगर रश हो तो फिर थोड़ी सी परेशानी होती है, अदरवाइज इतनी परेशानी नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, एक और मसला यहाँ पे आता है टैक्सी वालों के साथ, अक्सर सवारियाँ पैसे नहीं देती या वैसे लड़ाई कर लेती हैं, तो उनका क्या हिसाब? ऐसा कोई सीन हुआ आपके साथ, कोई ऐसा कोई सीन हुआ तो थोड़ा बताएं, शेयर करें हमारे साथ। जरूर, बहुत सीन है। मीटर गाड़ी में लगा हुआ है तो उस पर सवारी जाती है, पैसे ज़्यादा बन जाते हैं रश की वजह से। तो सवारी कहती है, कई ऐसी सवारियाँ होती हैं कि वो बोलती हैं कि पैसे ज़्यादा बन गए, हम नहीं देने, ये वो फलां ढिमका। तो बस आप इजीली शुरते को कॉल करें, पुलिस को, पुलिस आएगी, वो आपका झगड़ा निपटाएगी, आपको पैसे लेके सवारी से देगी। अच्छा, कभी पुलिस नहीं है ज्यादा? ठीक, कभी पुलिस वाला सीन हुआ वैसे आपने कभी बुलाने की नौबत हुई है ऐसी? जी हुई है। तो जरा वो किस्सा हमारे साथ शेयर करें ताकि यहाँ पे पता चले कि यहाँ पे रहना मतलब हलवा ही नहीं है, बिल्कुल हलवा नहीं। यहाँ पे और भी बड़े मसले होते हैं। लोग कहते हैं कि प्रदेश में आ गए, टैक्सियाँ चला रहे हैं, तो अवाम बड़ी खुश होती है कि ठीक है कमा रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ के जो चीज़ें, यहाँ पे जो माइनस में चीज़ें हैं, कि जिन चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा, जिनकी वजह से यहाँ पे खज्जल खुआरी होती है, तो उसका थोड़ा बहुत हमें बताएं, जो कोई एक आधा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो। इधर आसानियाँ भी बहुत हैं टैक्सी में, मुश्किलें भी बहुत हैं, पैसा भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, खज्जल खुआरी भी बहुत है। क्योंकि अगर एक सवारी सऊदी है उसको ले जाते हैं, वो पैसा मीटर पे ज़्यादा बन जाता है। एक जगह का 60 रुपया 50 रुपया किराया, मीटर में 100 रियाल बन जाता है, वो पैसे नहीं देता। आपके पास कंपनी का फतूरा निकलता है, आप जनाब का गाड़ियों में कैमरे लगे हुए हैं, आप शुरते को कॉल करो, पुलिस को, और पुलिस आएगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक। 10 मिनट में आ जाए, 15 मिनट में आ जाए, आपको पता ही है। क्योंकि इधर जो निज़ाम है सऊदी अरब में, बहुत मजबूत निज़ाम है पुलिस का। तो है। जब भी आप कॉल करेंगे
24 आवर, तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास 15-20 मिनट में आ जाती है पुलिस। ठीक है। तो पुलिस को अपना बताएं जो भी आपके साथ सऊदी ने झगड़ा किया है, आपके पास फतूरा है, फतूरा आप अपने दिखाएं पुलिस को और वो आपको उनसे पैसे लेके देगी। ठीक हो गया। कोई ऐसा ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस टाइम वेस्ट होता है और आपका हल हो जाता है मुश्किल। और लड़ाई झगड़ा वगैरह कभी कुछ हुआ है? नहीं, लड़ाई झगड़ा अभी तक तो नहीं हुआ है। लड़ाई झगड़े वाला इतना निज़ाम ही नहीं है, क्योंकि बहुत तरक्की कर रहे हैं सऊदी अरब अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गुड हो गया। और इंश्योरेंस के बगैर गाड़ियाँ भी चला रहे हैं यहाँ पे लोग, टैक्सी चला रहे हैं। तो कोई ऐसा कोई बंदा आपको पता हो, ऐसा बंदा जिसने जो इंश्योरेंस वगैरह चला रहा हो और उसको मसले, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह गाड़ी लगी तो सीधा यहाँ पे पुलिस केस है। जो लेमोजीन है ना, इन्हों में सब गाड़ियों की तरमीनें होती हैं, इंश्योरेंस होती हैं। अगर गाड़ी तबाह भी हो जाए ना तो आपको कंपनी आपकी गाड़ी बना के मतलब कि जो ये अल-सफ़वा आपका जो शिरका है मेन, उसमें इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी कोई नहीं चल रही, कोई भी नहीं चल रही। ये फिर ये तकरीबन सब शिरके ऐसे हैं कि वो तरमीन के बगैर गाड़ी देते ही नहीं है, क्योंकि उनको खसारा होता है। अगर गाड़ी लग जाए तो वो जो मरूर है इधर का, वो उनको पूछता है भी क्यों आपने गाड़ी दी, उनको मुखालफा देते हैं, पकड़ भी लेते हैं लोगों को। तो तकरीबन ज्यादा शिरके ऐसे हैं कि वो गाड़ी देते ही नहीं है, जब तक गाड़ी की तरमीन ना हो वो गाड़ी देते ही नहीं है। बिल्कुल गुड हो गया। अच्छा, मुझे यहाँ बताएं कि यहाँ पे रहते हुए आपके क्या खर्चे हैं? एक बंदा, क्योंकि आप रह रहे हैं 5-7 बंदे, 10-12 बंदे, 11-15 बंदे इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो रहने का क्या खर्चा है? एक रूम या एक विला या एक शिगा वगैरह आप लेके रहते हैं, तो फैमिली होता है, वो फैमिली होता है, लेकिन उसको पार्टीशन करके होता है, तो जरा उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। इधर एक शिगा लेते हैं, 3 कमरे होते हैं, मजलिस होती है, 2 वाशरूम, किचन वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। उसका 15,000-16,000 रुपया 1 साल का रेंट होता है। ठीक है। उसमें हम आप ये 3 कमरे 5-5 एक कमरे में रहें तो 15 बंदे रहते हैं, तो वो 15 बंदे अपने ऊपर कर लेते हैं पैसे तकसीम। ठीक हो गया। उसके अलावा बिजली का बिल आता है, महीने में 200 बिजली का बिल आ गया, 15 बंदों के ऊपर आप तकसीम कर लें जितने भी पैसे आ जाएं। उसके बाद जो खाने पीने का शेड्यूल है वो 1 हफ्ते का होता है, एक बंदे के पास हमारी कापी होती है, वो खर्चा करता है पूरा, और हफ्ते बाद वो खर्चा जमा करके आदमी को बता देता है कि इतने इतने पैसे आपने देने हैं, 60 रियाल देना है, 80 रियाल देना है, 100 रियाल देना है। वो सब उसके ऊपर होता है, क्योंकि वो पूरा रैश का निज़ाम चला रहा होता है खाने पीने का। ठीक हो गया। ठीक हो गया। आपके साथ बैठते हैं, अक्सर लोग बैठते हैं, तो कई लोग वैसे ही चिड़चिड़े से होते हैं, मिजाज, कई लोगों के मिजाज अच्छे नहीं होते, उनको डील करने का क्या सीन होता है? मतलब आप बैठा लेते हैं सवारी, आपको पता था ये हरामी है, माइंड में पता चल जाता है बंदे के, बैठते हैं उसके बात बुत करने से पता चल जाता है ये पैसे देगा नहीं देगा पैसे, तो तब उसका आप उसको कैसे टैकल करते हो फिर? जी भाई, इधर हमारा हर कौम के साथ वास्ता पड़ता है, क्योंकि टैक्सी में गोरे हैं, काले हैं, मतलब सब मुल्कों से इधर दुनिया आई हुई है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे आदमी भी हैं, बहुत बुरे आदमी भी हैं। कहीं ऐसी सवारी होते हैं कि उनके साथ 50 रियाल का इत्तेफाक हुआ, 70 भी दे देते हैं, 80 भी दे देते हैं। अच्छा। 20-30 रियाल ज्यादा दे देते हैं, 10 रियाल ज्यादा दे देते हैं। ठीक हो गया। और कई ऐसी सवारियां हैं कि जिनको हम बिठा लेते हैं और उनकी जब रैश पे उनको लेके चले जाते हैं, उधर जाके वो हमारे साथ झगड़ा करते हैं, पैसे नहीं देने हैं, जो हरामी होते हैं, पैसे नहीं देने, ये वो फलां। और हमारे पास एक ही आइडिया है उनको संभालने के लिए, पुलिस को कॉल करें, दूसरा कोई हल नहीं है। ठीक हो गया। जी। उसके अलावा जो इधर टैक्सियों का माहौल है, खाने पीने का, जितनी भी टैक्सी वाले छिगे हैं उनके पास कुक होता है, कुक रखा हुआ उन्होंने। आम लेबर है वो कुक नहीं रखते, मतलब आप ही खाना वगैरह बनाते हैं, उसके बाद कपड़े वो भी खुद ही उन्होंने जो भी करना होता है। ऐसे ही है। अच्छा, ये कंपनी ने आपको ये शिगा दिया हुआ है या फिर आपने खुद दिया हुआ है? नहीं, शिगा ये हम खुद लेते हैं। तो फिर आप कैसे वो कह रहे हैं कि टैक्सी वाले कुछ मतलब टैक्सी वाले ही इधर रह रहे हैं, तो किसी तीसरा बंदा आके नहीं बीच में रह रहा है यहाँ पे? नहीं, टैक्सी वाले होते हैं, तो लेबर, हमारा लेबर के साथ कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि हम सब जितने भी लोग हैं ना, एक छिग्गे पे सब टैक्सियों वाले हैं, सबके पास गाड़ियाँ हैं, सब आदमी पैसा कमा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसमें कमाई है। चलो अच्छी बात है। फिर यहाँ पे शिगे में इकट्ठे रहते हैं तो लड़ाइयाँ झगड़े तो होते होंगे। अच्छा, मतलब कजन्स वगैरह इकट्ठे, मतलब या मोहल्ले के हैं या गली के हैं या मोहल्ले के, वहाँ से सारे इकट्ठे होकर इधर आए हैं। ठीक, जैसे कि नदीम भाई ने हमें बताया कि आप और नदीम भाई क्लास फेलो रहे हैं। जी जी। और नदीम भाई जो है वो मेरे क्लास फेलो के कज़न है, अब्दुल समद है उनका नाम,
तो जानते होंगे शायद अब्दुल समद जी को। मैं जानता हूँ। वो मेरा क्लास फेलो रहा है, तो अब्दुल समद के थ्रू ही ये नदीम भाई से हमारी बातचीत हुई थी। तो इनको हमने बोला, तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपने सबसे पहले नहीं एंड पे बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जी हमें टाइम दिया। आई थिंक क्वेश्चंस वगैरह सारे हमारे क्लियर हो गए हैं, और अगर कोई क्वेश्चन बाकी भी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मज़ीद क्वेश्चन के पास और भी हैं, जो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं टैक्सी के अलावा वो भी हैं, और ऊबर क्रीम वाले लोगों का भी हम लोग इनका लिंक वगैरह हम उनसे भी उनका भी इंटरव्यू वगैरह इस तरह की एक छोटी वीडियो आप इसे पॉडकास्ट कर लें या फिर व्लॉग छोटा व्लॉग कर लें तो वो बना लेंगे हम लोग। तो पहले बताएंगे कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, उसके बाद अगर कोई क्वेरीज हैं आपकी तो हमें आप कमेंट में वो भी पूछें, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हुए हम फिर से इनके पास आके मज़ीद वो चीज़ें डिटेल में आपको बता देंगे। चलें जी, फिर यहाँ पे करते हैं वीडियो एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।